हेलो फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं इम्प्लाइड वारंटीज। बेसिकली देखिए, वारंटीज भी दो तरह की हो सकती हैं, एक्सप्रेस वारंटी और इम्प्लाइड वारंटी। एक्सप्रेस वारंटी जिसको आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में स्पेसिफिकली मेंशन किया है। एज वी नो, वारंटी का अगर ब्रीच होता है तो एग्रीव्ड पार्टी के पास राइट होता है टू क्लेम द डैमेजेस। कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं किया जा सकता, रेपुडिएट नहीं किया जा सकता। अब एक्सप्रेस वारंटी जो है वो तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन होगी, बट देयर आर सम इम्प्लाइड वारंटीज। इम्प्लाइड वारंटीज क्या, जो कि लॉ प्रिज्यूम करता है वेदर और नॉट स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट, ये वारंटीज जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर प्रेजेंट है। और वो कौन सी हैं? सिर्फ 4। आइए, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब्ड पोजेशन। नाउ व्हाट इज दिस वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब्ड पोजेशन? मैंने मिस्टर ए से कार ली। मिस्टर ए से जब उनकी कार ली और उनको अमाउंट दे दिया, कुछ दिन बाद मेरे पास एक ट्रैफिक पुलिस का चालान आया जिसके अंदर ये लिखा हुआ था कि इस गाड़ी का 1 महीने पहले चालान हुआ था और 10,000 रुपीज़ पेंडिंग है, अगर आपने पे नहीं किए तो आपकी गाड़ी सीज हो जाएगी। और जब का वो चालान है, जो जिस डेट का वो चालान है, उस समय गाड़ी मेरे पास नहीं थी, वो मिस्टर ए के पास थी उस समय। तो नाउ यहां पर जो भी चालान का अमाउंट है, मैं इंसिस्ट कर सकता हूं मिस्टर ए को कि यू हैव टू पे दिस अमाउंट, क्योंकि देयर इज अ इम्प्लाइड वारंटी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड पोजेशन, कि मेरा जो पोजेशन है वो किसी भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। पहली चीज, मैं मिस्टर ए से ये बोलूंगा कि वो उसका चालान जो भी पेंडिंग है वो भरे। सेकंड, आई कैन क्लेम द डैमेजेस अगर मुझे किसी तरीके का उससे कोई नुकसान हुआ है। समझ में आई बात? नेक्स्ट है वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्ब्रेंसेस। ये क्या होता है? सपोज मैंने मिस्टर ए से गाड़ी ली और लेटर ऑन मुझे बैंक से एक कॉल आता है कि जो गाड़ी है इसके ऊपर एक 5 लाख रुपए का लोन पेंडिंग है, आप उसे जमा करवा दीजिए। मैंने मिस्टर ए को कांटेक्ट किया, मैंने कहा जी इस गाड़ी पे लोन है, आपने बताया नहीं। अब बैंक वाले मुझे परेशान कर रहे हैं कि आप लोन वापस कर दीजिए, नहीं तो गाड़ी वापस कर दीजिए। तो यहाँ पर मिस्टर ए को मैं इंसिस्ट कर दूंगा कि आप वो लोन अमाउंट जो है रीपे कर दे ये, और अगर मुझे किसी भी तरीके का नुकसान हुआ है तो आई कैन क्लेम द डैमेजेस फ्रॉम मिस्टर ए। देखिए, ये वो चीज़ें हैं कि अगर यहाँ पर मिस्टर ए चाह के ये भी नहीं कह सकते कि ये बात हमारी कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ी ना लिखी थी कि लोन जो पकाया है वो मैं वापस करूंगा, या ये बात हमने थोड़ी ना लिखी थी कि जो चालान है पेंडिंग वो भी मैं पे करूंगा। नहीं लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट में, तभी तो लॉ ने इसको बोला है इम्प्लाइड है, कि चाहे आपने इसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में मेंशन नहीं किया फिर भी ये इम्प्लाइड है। ये इम्प्लाइड वारंटीज है, मतलब लॉ इसे एडवांस में प्रिज्यूम करके चलता है। द फर्स्ट इज वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब्ड पोजेशन, सेकेंड इज वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्ब्रेंसेस। समझ में आ गया? देखिए जरा, an implied warranty that buyer shall have and enjoy quiet possession of the goods. This is to say, if the buyer have got possession of the goods is later on disturbed in his possession, he is entitled to sue for the seller for the breach of warranty. ठीक है? Warranty as to non-existence of encumbrances, an implied warranty that the goods shall free from any charge or encumbrance in favor of any third party, not declared or known in the buyer before or at the time of contract is entered into. Example आप पढ़ सकते हैं। देखिए, बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही आराम से हमारा मटेरियल है, स्टडी मटेरियल जो आईसीआई ने आपके सामने रखा है, बहुत ही सिंपल। इससे ज़्यादा आपको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पब्लिकली अवेलेबल है, आराम से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं आईसीआई की वेबसाइट से, और बहुत अच्छा। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत मेहनत करके इज्जत से मैं कहूँगा ये मटेरियल जो है वो डेवलप किया गया है। मतलब इससे अच्छी बुक, आईसीआई से अच्छी बुक इस टॉपिक को लेके मुझे नहीं लगता मार्केट के अंदर कोई अवेलेबल है। नेक्स्ट इज डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। अगर गुड्स में किसी भी तरीके का कोई खतरा है तो ये इम्प्लाइड वारंटी है कि दैट शुड बी डिस्क्लोज्ड। ठीक है? कभी आप देखेंगे कि आप कुछ आयरन, प्रेस आयरन लेते हैं, वॉशिंग मशीन लेते हैं, तो कहीं पर भी अगर करंट आने का खतरा होता है तो वहाँ लिखा होता है कॉशन, रेड कलर का कुछ, कि यहाँ पे हाथ टच मत करना, या कुछ वार्निंग लिखी होती है। तो दैट इज व्हाट डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। अगर किसी भी तरीके का कोई नुकसान हो सकता है तो दैट नीड टू बी डिस्क्लोज एंड इट्स अ इम्प्लाइड वारंटी। बाद में सेलर ये एक्सक्यूज नहीं ले सकता कि आपने पूछा नहीं तो मैंने बताया नहीं। समझ में आई बात? श्योर। नेक्स्ट इज वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूसेज ऑफ ट्रेड। सी, इसमें आप थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि आपने अभी पढ़ा था कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, लेकिन अगर आप मेरी बातें ध्यान से सुनेंगे तो कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा। ध्यान से सुनिए, वहां पर जब आपने पहले कंडीशन एज टू क्वालिटी की बात करी थी तो वहां पर मैंने आपको 2-3 बातें बताई थी कि बायर ने सेलर को अपना पर्पस बताया,
सेलर उन गुड्स में ऑर्डिनरी डील करता है और बायर ने सेलर पे विश्वास किया उसके स्किल्स पे, तभी कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस आती है। जबकि यहाँ पर क्या है, वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस के अंदर आप शॉप पे गए, आपने बोला कि सर मेरा कल फुटबॉल का मैच है, आप मुझे उस हिसाब से शूज़ दिखा दीजिए। शॉपकीपर जो है वो शूज़ के अंदर ही डील करता है। उसने आपको ये बोला कि सर वो रैक है पूरा स्पोर्ट्स शूज़ का, कोई भी आप निकाल लीजिए, सारे ही बेहतरीन क्वालिटी के हैं, ठीक है। इस तरीके से उसने आपको अपनी बात बोल दी। उसमें से आपने एक शूज़ सिलेक्ट किया और पैक करवा लिया। नेक्स्ट डे जब आपने मैच खेलना स्टार्ट किया तो जैसे आपने फर्स्ट किक डाली, फर्स्ट किक मारनी थी, वो शूज़ जो है 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गए। नाउ द कंसर्न अराइजेस, ध्यान से समझिएगा जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं। शॉपकीपर उसमें ऑर्डिनरी डील करता था, आपने उसको अपना पर्पस बताया, लेकिन आपने उसके स्किल पे रिलाई नहीं करा। उसने आपको कोई स्पेसिफिक शूज नहीं निकाल के दी, उसने आपको बोला सर वो रैक है स्पोर्ट्स शूज का, सारे ही अच्छे हैं, जो आपको समझ में ले लीजिए, ठीक है। तो अगर यहां पर आपने उसके स्किल पे रिलाई नहीं करा तो ऑब्वियसली कंडीशन तो हो नहीं सकती, लेकिन स्टिल देयर एग्जिस्ट वारंटी एज टू क्वालिटी, कि अगर उसने आपको ये बोला था कि सारे ही बेहतरीन शूज हैं और उसके बावजूद वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाते हैं, तो आप पे पूरा राइट है कि आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। आइए, an implied warranty as to quality or fitness for a particular purpose may be annexed or attached by the usage of trade। देखिए यहां पे लॉ ने भी क्या लिखा है, मे बी हमें पता लगेगा नॉट मैंडेटरी, मे बी अटैच्ड बाय द यूसेज ऑफ ट्रेड। वहां पे कोर्ट ऑफ लॉ देखेगा कि ट्रेड कस्टम क्या है, तरीका क्या है बिजनेस करने का। समझ में बात, आज तक कोई केस लॉस पे आया नहीं है, लेकिन मैंने आपको दोनों के बीच में परफेक्ट डिफरेंस करके एक एग्जांपल से परफेक्ट डिफरेंस बता दिया। व्हेन इट विल बी कंडीशन एंड इट विल बी वारंटी। अगर तीनों बातें फुलफिल हो रही है तो ही कंडीशन है, अगर कोई बात फुलफिल नहीं हो रही तो वी कैन पुट इट इनटू वारंटी। समझ में आई बात? श्योर। तो ये था हमारा इम्प्लाइड वारंटीज का पूरा टॉपिक। होपफुली उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आई। इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है।